खरीदा नहीं चाहता था, लेकिन चाइना ने उस पर प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, और जो शायद कम क्षमता का उसकी ये एयर डिफेंस सिस्टम था वो खरीद लेता है, और भारत उस एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और इसकी जो मार क्षमता बताई जाती है वो 120 से 250 किलोमीटर के आसपास होती है, लेकिन शायद उतनी है नहीं जितना वो पाकिस्तान ने या चाइना ने इसके लिए दावा किया था। जब ये बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और उसके बाद फिर इस बात की भारत की सेना की तरफ से घोषणा की जाती है कि हमने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि लाहौर के अंदर है वो पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो कहीं ना कहीं इस पर पूरी तरह से दबाव बनना शुरू हो जाता है, और आखिरकार पाकिस्तान के सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 8 मई को की दोपहर को ये कहा था कि भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन से हमले किए हैं, 9 जगहों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने भारत के लगभग 50 ड्रोन को मार गिराया है। जबकि इसमें ये थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत ये है कि अगर इसको टारगेट नहीं मिलता है, इस ड्रोन को जिसका नाम हार्फी है, तो वो स्वयं ही नष्ट हो जाता है। इसकी ये दिलचस्प बात है, जहां इन्होंने दावा किया है कि हमने इनके 50 वो मार गिराए हैं, और ड्रोन से ने ये इनका दावा ये है, जो इसकी पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं लेफ्टिनेंट जनरल शरीफ चौधरी, जो 8 मई को उन्होंने घोषणा करी थी, उनका ये कहना था कि एक ड्रोन ने इनके काफ़ी नुकसान पहुंचाया है, 4 जवान घायल कर दिए हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जबकि भारत का ये दावा है, भारत ने ये सबूत तक दिखाए हैं कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो कि लाहौर के अंदर है उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है। दरअसल इसकी ये सब चीज़ें जो चल रही थी, इसके पीछे की जो मेन वजह थी, दरअसल 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के बैसन घाटी के अंदर जो सैलानी वहाँ पर घूमने के लिए गए थे, 3 आतंकवादियों ने, जो कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए हुए थे ऐसा बताया जाता है, उन्होंने गोलीबारी की। उन्होंने हिंदू जो टूरिस्ट थे उनको टारगेट किया, टारगेट करने के बाद उनको मारना शुरू कर दिया। अब इसके बाद पूरे देश भर में इस बात को लेकर एकदम हंगामा खड़ा हो जाता है। एक तरह से लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या कोई आम आदमी सुरक्षित नहीं है। फिर भारत की सरकार ने इसके एवज में एक अभियान चलाया। अभियान चलाने के बाद पूरी तरह से एक तैयारी की, और तैयारी करने के बाद कि पाकिस्तान को इस बात का करारा जवाब देना पड़ेगा, और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए उन्होंने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। और 9 आतंकी ठिकानों की अगर हम बात करें तो मुजफ्फराबाद, कोटली, बरनाला, सियालकोट, तेहरा कला, मुरीद के, बहावलपुर, इस तरह से इसके 8 ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया। और 6-7 मई 2025 की रात 1:05 पर और 1:30 तक ये अभियान लगभग 25 मिनट के आसपास तक चलता है। जैश ए मोहम्मद का जो हेड क्वार्टर है, जो आतंकी मसूद अजहर का ये इसका हेड क्वार्टर है, इसका जैश ए मोहम्मद का मरकज़ सुबहान अल्लाह बहावलपुर, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। लश्कर तैयबा का मरकज़ तैयबा मुरीद के, जो कि इसके संस्थापक रहा है आतंकी हाफिज़ मोहम्मद सईद, उसको भी तबाह कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। जैश ए मोहम्मद का एक और ठिकाना था सरजल तेहरा कला, उसको भी तबाह कर दिया जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया सियालकोट में है, उसको भी तबाह कर दिया जाता है। लश्कर तैयबा का मरकज़ अहले हदीस बरनाला, इसको भी तबाह कर दिया जाता है। जैश ए मोहम्मद का मरकज़ अब्बास कोटली, इसको भी तबाह कर दिया जाता है। हिजबुल मुजाहिदीन का मरकज़ राहिल शाहिद कोटली, इसको भी तबाह कर दिया जाता है। लश्कर तैयबा का शाबाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद में, इसको भी पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। जैश ए मोहम्मद का सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, इसको भी पूरी तरह से तबाह कर दिया जाता है। दरअसल 9 आतंकी ठिकानों को भारत के हवाई हमलों में जो एयर स्ट्राइक किया जाता है, एयर स्ट्राइक में इनको बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन कश्मीर के कुछ लोगों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, अंधाधुंध लगातार गोलियां चलाने शुरू कर दी। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी में गोले दागे गए। लगभग 5-6 घंटे लगातार इस तरह से गोले चल रहे थे, और रिहायशी इलाकों में गोलीबारी जब चल रही थी तो इसमें चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो बस स्टैंड हो, इस तरह से सार्वजनिक जगह होती हैं, इन जगहों को निशाना बनाया गया था। और निशाना बनाने के बाद इसमें बेकसूर लोग, कम से कम 16 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 3 महिलाएं होती हैं, 5 बच्चे होते हैं, बाकी अब चाहे बुजुर्ग हों या जवान हों या फिर बूढ़े हों, इनको भी नहीं बख्शा जाता। अगर हम इन लोगों के मरने वालों की संख्या की बात करें, जिसको पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार गोलीबारी चलाई जाती है, गोले दागे जाते हैं, उनमें मरने वालों में बीबी कौर उर्फ रूबी हैं, जिनकी 33 साल के आसपास की उम्र है, मोहम्मद जयान जिसकी 10 साल की उम्र, जोया खान जिसकी 12 साल की उम्र है, मोहम्मद अकरम 40 साल की उम्र है, अमरिक सिंह 55 साल की उम्र है, मोहम्मद इकबाल जिसकी 45 साल की उम्र है, रंजीत सिंह लगभग 48 साल की उम्र, शकीला बी 40 साल की उम्र है, अमरजीत सिंह 47 साल, मरियम खातून 7 साल, बिहान बहरगव
13 साल, मोहम्मद रफ़ी 40 साल। साथ ही एक जो जवान हैं वो भी शहीद हो जाते हैं इसमें, जो पुंछ में फायरिंग लगातार चल रही थी। लॉन्स नायक दिनेश कुमार, जिनकी उम्र लगभग 32 साल के आसपास होती है, जो कि हरियाणा पलवल के रहने वाले होते हैं। इनकी पत्नी पेशे से एडवोकेट होती है, एक बेटी और एक बेटा भी इनको होता है। 2014 में इनकी आर्मी में पोस्टिंग हुई थी और ये 5 भाइयों में सबसे बड़े होते हैं और ये पुंछ की उस फायरिंग में शहीद हो जाते हैं। जब इनकी शहीद होने की खबर चलती है तो वाकई इनके घर वालों ने जो कहा वो दिल जीतने वाला था। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपना बेटा देश के लिए कुर्बान कर दिया तो कोई बात नहीं। और इस तरह से, लेकिन ये एक तरह से दुख की बात भी है कि जिस तरह से जवान शहीद होते हैं। और अगर और हम आगे बात करें तो अमेरिका का एक चैनल है, और अमेरिका का चैनल जिसका नाम है CNN पर एक लाइव कवरेज चल रही थी। लाइव कवरेज में पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से एंकर बातचीत कर रही थी, और एंकर से बातचीत करने के दौरान ही उन्होंने दावा किया कि भारत के जो 6 फाइटर जेट हमने गिरा दिए हैं, जिसमें 3 राफेल हैं, 2 MiG-29 हैं और 1 सुखोई है। तभी वो अमेरिकी चैनल की एंकर जो होती हैं उन्होंने कहा कि क्या आपके पास कोई सबूत है या फिर ऐसे ही हवा में बात कर रहे हो। जब बात सबूत की आती है तो वो इधर उधर बगले झाँकने लगते हैं और उनकी जो जुबान थी वो लड़खड़ाने लगती है। इस तरह से पूरे दुनिया में ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। पाकिस्तान की जब ये इस तरह से हंसी पूरी जग में हो जाती है तो वाकई अपने आप में सोचने वाली बात है। साथ ही पाकिस्तान के जो संसद सत्र के अंदर जो वहाँ के सांसद हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी मेजर ताहिर इकबाल, वो भी रोते हुए ये कहने लगते हैं कि अल्लाह उनके मुल्क की हिफाजत करे। जब लड़ना नहीं आता, जब लड़ने की ताकत नहीं है तो इनको लड़ना भी नहीं चाहिए, तो बाद में फिर रोना धोना। और भारत ने अभी ठीक से अपनी जवाबी कार्रवाई की भी नहीं है। अगर जवाबी कार्रवाई कर दी तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा, सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है।